नमस्ते दोस्तों। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के सारथी भी थे और सखा भी। एक दिन श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, कुछ मांगो उद्धव, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, जो चाहे मांगो। उद्धव ने उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए कान्हा, बस मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए, मेरी शंकाओं का समाधान कर दो कान्हा। मैं आज तक आपकी लीलाओं को समझ नहीं पाया। आपके उपदेश कुछ और थे और व्यक्तिगत जीवन में आपने जो किया वो कुछ और था। हे लीलाधर, मेरे प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करिए। श्री कृष्ण ने कहा, पूछो उद्धव, जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में है पूछो। उद्धव का पहला प्रश्न था, सच्चा मित्र कौन होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सच्चा मित्र वो होता है जो अपने मित्र की बिना मांगे ही सहायता करे। इस पर उद्धव ने कहा, हे माधव, आप तो पांडवों के आत्मीय और प्रिय मित्र थे, परंतु क्या आपको नहीं लगता कि सच्चे मित्र की आपने जो परिभाषा दी है, आपने स्वयं उसके अनुसार कार्य नहीं किया? यदि किया होता तो उस दिन जब युधिष्ठिर जुआ खेलने बैठे थे तो उन्हें अवश्य रोका होता। यदि आपने उन्हें नहीं रोका तो आप उन्हें जिता तो सकते थे। आप भाग्य को तो पांडवों के पक्ष में अवश्य मोड़ सकते थे, उन्हें रोक सकते थे। जब युधिष्ठिर एक के बाद एक सब कुछ दांव पे लगा रहे थे, आप उन्हें रोक सकते थे। जब उन्होंने अपने भाइयों को, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया, परंतु आपने ऐसा क्यों नहीं किया वासुदेव? आपने उन्हें क्यों नहीं रोका? आपने तो तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो चुकी थी। तब आपने उसको वस्त्र देकर उसके शील को बचाने का दावा किया। दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर खींचता हुआ भरी सभा में लाया और द्रौपदी रो रो कर सभा में बैठे हुए सब लोगों से विनती करती रही, तब भी आप नहीं आए। एक नारी का इतना अपमान होता रहा और आप नहीं आए। आपने अंतिम क्षणों में द्रौपदी की लाज बचाई। क्या आपको पहले नहीं आना चाहिए था? आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए वासुदेव, क्या यही धर्म है? प्रश्न पूछते पूछते उद्धव का गला रुंध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय उद्धव, ये सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण है कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव उत्तर सुनकर अचंभित थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए बहुत धन था, परंतु उसे पासों का ज्ञान नहीं था। इसीलिए उसने अपनी ओर से पासा फेंकने में कुशल मामा शकुनी को खिलाया। धर्मराज भी यही कर सकते थे, वे मुझे अपनी ओर से खिला सकते थे। फिर ज़रा विचार करो उद्धव, यदि शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासों के अंक शकुनी के अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को भी जाने दो। परंतु उन्होंने विवेक शून्यता के कारण एक और बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक मुझे बुलाया न जाए। वो नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वो जुआ खेल रहे हैं। मैं कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करता रहा, परंतु किसी ने मुझे नहीं बुलाया। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब के सब भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे, किसी को भी मेरी याद नहीं आई। द्रौपदी भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सबसे जूझती रही और जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा तब उसने आंख बंद कर मुझे पुकारा और मैं तत्क्षण वहाँ पहुँच गया। मैं तो प्रार्थना से बंधा था। ऐसी स्थिति में मेरी गलती बताओ उद्धव। इस पर उद्धव बोले,
आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, परंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप तभी आएंगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट में घिरे भक्त की रक्षा के लिए आप स्वतः नहीं आएंगे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर ही संचालित होता है। न तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे पास रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। अरे वाह! इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप हमारे पास रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम ये समझ लोगे कि मैं साक्षी के रूप में तुम्हारे पास हर पल हूँ, तो क्या तुम गलतियाँ कर पाओगे? तुम निश्चित रूप से गलती नहीं करोगे। जब तुम ये भूल जाते हो और समझने लगते हो कि तुम मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम मुसीबत में फंसते हो। यदि मनुष्य को ये याद रहे कि मैं सदैव प्रत्येक व्यक्ति के साथ साक्षी के रूप में हर पल उपस्थित हूँ, तो क्या मनुष्य कोई भूल कर सकता है? कदापि नहीं उद्धव, कदापि नहीं। अब उद्धव जी को अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए और उनकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया। सच बात है दोस्तों, यदि हम ये याद रखें कि ईश्वर हमें देख रहे हैं, तो हम कभी गलती नहीं कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। नमस्ते।